हेलो। यस सर, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। I should have known you're weak, अपनी माँ की तरह। Dad, Gia was about to break, अनुष्का। अगर वो थोड़ा और रो देती, I'm sure the judge would have। Dad माँ का नाम क्यों लिया आपने? क्योंकि मैं सॉफ्ट नहीं वो थी। देखिए डैड, मेरे काम करने का तरीका अलग है। अगर तुम मेरे तरीके से चलती, तुम क्या कोर्ट के बाहर बैठा हुआ वकील जो 100 रुपए में एफिडेविट बनाता है, वो भी केस जीत गया होता। All you needed to do is use a self-defense as your strategy. That's it. I'm on it, sir. Right. दोनों साथ ही हैं। Okay. Bye. Hello, how are you? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम हियरिंग खत्म होने से पहले क्यों भागा? अरे भागूंगा क्यों? बस एक कॉल निपटाना था, that's all. कुछ छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? अरे आपसे कुछ छुपता है क्या भाई? ऐसे ही। प्लीज मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। अगर मेरे वर्क एथिक्स से इतनी प्रॉब्लम है और नेपोकिट सुनने में इतनी शर्म आती है, तो छोड़ दो ना। वैसे भी घर तो छोड़ ही दिया तुमने, मेरा नाम भी छोड़ दो। कैन यू? I always want you to be a winner, अनुष्का। Sadly, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती। मत। माधु, मधु, इतने साल तुम्हारा इंतजार किया यार मैंने। तुम कहाँ गायब हो गई थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो वापस आके मुझे गालियां देता, पूरी दुनिया के सामने मेरी काली करतूतों का खुलासा कर देता। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे विश्वास के साथ भी बेईमानी की। लेकिन मैं अपनी सफाई में एक ही चीज कहूंगा मधु, कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था। कुछ बहुत ताकतवर लोग थे जिनका प्रेशर मेरे ऊपर था, जिसके कारण मेरा रुतबा कम बढ़ गया था। मेरा विश्वास करो, मेरी फैमिली और मेरी जान को खतरा था मधु। मैंने जो कुछ भी किया इन्हें बचाने के लिए किया, और तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ मेरी एक बेटी है। भाई राहुल पांडे की बात, मैंने राहुल पांडे को नहीं मरवाया, बिलीव मी। मैं उसकी मौत का गुनहगार नहीं हूं मधु, मेरा विश्वास करो। मैंने राहुल पांडे को नहीं मरवाया,
आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ अपनी अन्नू के ऊपर। I could never do that. Never. भावनाओं में बहकर केस नहीं जीता जाता। आप ही की लाइन है ना, You really want us to believe your lies? आप चाहते हैं कि आपकी ये इमोशनल बातें सुनकर मैं और मामा आसानी से बिलीव कर ले that you did not kill राहुल पांडे। Where's the evidence? सबूत है आपके पास कि आपने राहुल पांडे को नहीं मरवाया? Do you have proof? ये इमोशनल टैक्टिक्स ना आप फिर भी कोर्ट में यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ मी मिस्टर राय सिंघानी। Believe. मुझे राज की बात पे भरोसा है और राज आपको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल कहता है कि राहुल का कत्ल आपने नहीं किया। तुम पहले से जानते थे इसके बारे में देव? और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? यही अहमियत है मेरी तुम्हारी लाइफ में? डॉली, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। मैंने अंकिता को प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस। अच्छा, अंकिता को प्रॉमिस किया था? वो भाई साहब की नाजायज बेटी? क्या बोल रही हो तुम? अरे अब तक तो तुम्हें अंकिता बहुत पसंद थी, उसको तुम अपना फैमिली मानते थे ना, कि नहीं? जब वो जा रही थी तुम्हारा मुंह लटक गया था, मैंने देखा था। और मत भूलो उसने हमारे सिद्ध के लिए क्या कुछ किया है। फॉर्म में सेटल होने में कितना हेल्प किया उसने, याद है कुछ? या पार्शियल अमनीशिया हो गया तुमको? पार्शियलिटी तो मेरे बेटे के साथ हो गई है। इसका मतलब समझते हो तुम देव? अनुष्का के साथ साथ अब अंकिता को भी हिस्सा मिलेगा इस वसीयत में। हमारे बेटे को पहले ही कम मिल रहा था, अब और कम मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है सिड के बारे में सिर्फ तुम सोचती हो? मुझे कोई फिक्र नहीं उसकी। अरे छोड़ो, मैंने सब सोच लिया है। देखना सिड को उससे ज्यादा हक मिलेगा। हाँ, सारी प्लानिंग कर ली है मैंने। अंकिता की डोर अब मेरे हाथों में है, समझी? मैं उसको मोहरा बना के ऐसा बाजी पलटूंगा ना, तुम देखते जाना। प्रॉमिस करो कि ऐसे ही होगा। ये मेरा तुमको 8वां वचन है, तुम बस देखते जाओ। Believe this, Mama. आपने इतनी आसानी से उस आदमी को माफ कैसे कर दिया? How could you do that? आपने प्रॉमिस किया था मुझसे that you'll always be by my side. तो आप हमेशा इस लड़ाई में मेरा साथ देंगी और उस आदमी को देखते ही आप पिघल गई, भूल गई सब कुछ। अंकिता, राहुल के जाने के बाद हमारी जिंदगी उसके साथ खत्म हो गई थी। मैं भी राहुल को बहुत याद करती हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल अब लौट के नहीं आ सकता। तो तू भी अपने इस गुस्से को, इस द्वेष को छोड़ दे और आगे बढ़, और राजदीप को अपना पिता बनने का हक तो दे। उस परिवार ने तुझे सच्चे दिल से अपना माना है तो अपने आप को उन्हें अपनाने दे। Really, मम्मा, really. जिस आदमी से मैंने आज तक नफरत की है, मैं सडनली बस उसे अपने बाप होने का हक दे दूं। वाओ, आपने सोचा भी कैसे कि मैं इस चीज के लिए मान जाऊंगी? उस आदमी की जिंदगी बर्बाद करने की वजह से ही मैं जिंदा थी। सभी से मिलते ही आपने सब कुछ भुला दिया। मैंने उस आदमी को माफ नहीं किया है, नहीं किया उसे माफ, लेकिन
शांति और प्यार को एक मौका दिया है। अंकिता, लाइफ हम दोनों को एक मौका दे रही है। तू भी लाइफ को एक मौका तो दे, जिंदगी को एक मौका दे बेटा। आई नो, सॉरी एक बहुत छोटा सा शब्द है। For all that you've been through right now, I can say sorry. आप दोनों से मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने डैड की तरफ से। अंकिता, आई नो तुम्हें वो लाइफ नहीं मिली जो तुम डिजर्व करती थी, तुम्हें वो हक नहीं मिला जो तुम्हारा था। और अगर उसके लिए तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल मानती हो, इट्स ओनली फेयर, उसमें कुछ गलत नहीं है। Because at this point I feel sorry that I even exist. I don't know अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट होगा या नहीं होगा, but you do know that I've always felt something for you. जब से तुम्हें मैंने देखा है, I don't know, एक अजीब सा खिंचाव फील किया था तुम्हारी तरफ। I felt responsible for you. I felt protective of you. तब समझ नहीं आया क्यों, but मैं अपने फैमिली से तुम्हारे लिए लड़ गई। I didn't understand why, but अब समझ आई। I know you've lost a lot. I know, but I promise you, I will make up for everything you've lost, everything. तुम्हारी मॉम और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी और मेरी फैमिली की होगी। मेरी जगह तो क्या करती है? I don't know, but I do know कि सालों पहले की हुई गलती के लिए आज हम कितनी भी माफी मांग लें, past is not going to change again. इसलिए अपने पास्ट में रहकर तुम अपने आज को, अपने फ्यूचर को मौका नहीं दे रही। You've always followed my advice, and I've always advised you with all my heart. Forgiveness, no. Forgiveness में बहुत ताकत होती है अंकिता. It has the power to change the world. Make that your strength. अपने आज को, अपने फ्यूचर को एक मौका दो। हमें मौका दो, तुम्हें तुम्हारी अपनी ही फैमिली में वेलकम करने के लिए। It's my little sister, Ankita Rai Singhani.
I should do now? I can only request Ankita. वो केस वापस ले लो। मेहताज का केस रीओपन करके सब कुछ बिखर जाएगा। It will all be for nothing. Yes. बहुत महान समझते हैं ना आप लोग इस इंसान को, द राजदीप राय सिंघानी, but he is nothing but just a ruthless coward. You destroyed us. अभी तो मेरे राज हो बेटा। राज बहुत बुरा इंसान है, ना जाने किस किस का गुनहगार है। I'm a sinner. I've sinned. आपको मुझ पे फख्र नहीं, शर्म आने चाहिए। बेटा, झूलेलाल सबकी गलतियों का प्रायश्चित करने का जिंदगी में एक बार मौका जरूर देता है। तुम्हें भी मिलेगा। You get that chance. Yeah. My karma is coming back on me, Mom. Yo, Hey, what's up? आज एटमॉस्फेयर कुछ डिफरेंट नहीं है। आई मीन फैमिली में से कोई भी नहीं आया, डैड सर भी नहीं आए। What's going on? हाँ, वो फाइनेंशियल डायरेक्टरेट का इशू है ना, तो आई थिंक उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डील करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी या प्लान बना रहे होंगे। ये बाकी सब तो ठीक है, बट अंकिता भी नहीं है। आज डेट क्या है? अरे आज मधु आंटी अंकिता की मम्मी स्पेशल होम से डिस्चार्ज हो रही है ना, तो उसमें बिजी होगी वो। ओके हर्ष, आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू समथिंग। बहुत सवाल पूछती हो, पूछो। नहीं मतलब तुमने और अंकिता ने जब मुझे पुरान लखिया केस में इन्वॉल्व किया था, तो वो केस मनी लॉन्ड्रिंग का था, राइट? और उसके बाद तुम्हें ये पिलानियास और मेहताज के कनेक्शन के बारे में पता चला, यस? आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, आई मीन केस से पहले रिसर्च में तुम दोनों ने मुझसे पूरी हेल्प ली। हियरिंग से बिल्कुल पहले तुम दोनों ने मुझे जानबूझकर केस से बाहर कर दिया। देखो रूमी, ना तो हमने तुम्हारा कोई फायदा उठाया, ना तुम्हारा कोई इस्तेमाल किया है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तुमने और अंकिता ने किसी बारे में लड़ाई करी थी ना? व्हाट वाज इट? आई थिंक दिल्ली वर्सेस बॉम्बे का कुछ था। सो यू हैड अ फॉल आउट। दैट वाज वेरी सिंपल। इतना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है इसमें। ये वैसे केस से तो तुम दोनों ने मुझे बाहर कर दिया, मेरी रिसर्च फिर भी नहीं रुकी ना। मैंने रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि पिलानियास और मेहताज की एक शेल कंपनी है। और भी रिसर्च किया, नीना वालिया। इट्स क्लियर दैट नीना वालिया और वायु एनर्जीज केस इज कनेक्टेड टू दैट केस। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि राय सिंघानी इसके नाक के नीचे खड़े होकर तुम लोग ये केस कैसे लड़े थे? यार तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है?
मतलब आई थॉट आई वाज अ डिटेक्टिव बट बात को घुमाओ मत हर्ष। किसके लिए काम करते हो तुम? हर्ष नोकेवाल। ऑलराइट, नाउ दैट द कैट इज आउट ऑफ द बैग, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ। कम हियर। So I work for a secret organization, and the organization is called the FBI. I'm an American spy, not the female body inspector वाला, but the Federal Bureau of Investigation. माँ का फोन, can't ignore that. तब तो तुम FBI पे रिसर्च करो और देखो उनकी वेबसाइट पे ना मेरा नाम भी होगा, हर्ष नोकेवाल। Hi, how are you? Good, and you? Very good. Hello? Yes, sir. नहीं सर, राजदीप सर अभी तक आए नहीं है। नीना वालिया से रिलेटेड जो फाइल है वो रेडी है। हाँ, तो मैं शाम को आपको हैंड ओवर करता हूँ। राइट, आई विल सी यू देन सर। Hi, Anushka. Hi, how are you? Good. Please. Oh, thank you. Actually, I was just going through about your father. I mean, what a man. What a track record. How's he now? He's better. Actually, he's almost recovered. It's a matter of time कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए. Yeah, actually, it's all matter of time. पता नहीं कब हम ये नीना वालिया के केस को क्रैक कर पाएंगे. रेसिपी होगी. It's imperative कि हम ये केस क्रैक करें. I mean, our legal की पूरी foundation is dependent on it. You don't worry. मैं इस केस को पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ. Thank you. एक पर्सनल फेवर चाहिए था आपसे. बताइए ना. कहीं विराट तो परेशान नहीं कर रहा? अगर वो परेशान कर रहा है उसे क्रैक करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Virat and I are fine. He's very good. किसी के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना था. सितंबर 2013 राहुल पांडे वारंगल. बताया जा रहा है कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट है, बट आई डोंट थिंक इट्स एन एक्सीडेंट. Is there any connection between Rajdeep sir accident and this Rahul accident? मे बी हो सकता है. ठीक है, मैं ज्योतिका से बोलता हूँ इस बारे में पता करने के लिए. आई एम सॉरी ज्योतिका. एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया. मुझे भी एक जीवन साथी मिल गया. And that too be from Telangana cadre. Oh wow. Her name is Jyotika. That's amazing. I mean, I'm very happy for you guys. Congratulations. Thank you. There's one more thing, please. This stays between us. किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए. कौन सी बात? Thank you so much. हेलो there. हेलो. क्या चल रहा है? मम्मा कहाँ है तुम्हारी? मम्मा मंदिर गई है कुछ देर के लिए. और उनको मंदिर तुम्ही ने भेजा होगा. इतनी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हूँ मैं. ये भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था. रिमेम्बर? वैसे अंकिता, तुम्हें पैटर्निटी टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बात तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है कि तुम मेरी ही भतीजी हो, देव राय सिंघानी की. और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ चाचू? पेशेंस, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है. सब तो तुम्हारे चॉइस के ऊपर है. मेरी चॉइस? मतलब तुम्हें राजदीप राय सिंघानी से कुछ अहम सवाल डायरेक्टली पूछने होंगे. जैसे कि राय सिंघानी विल में तुम्हारा क्या और कितना हिस्सा होने वाला है? क्या राजदीप राय सिंघानी तुम्हें सबके सामने अपनी बेटी मानेंगे? और आर लीगल फर्म में तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा औहदा क्या वैसा होने वाला है जैसा एक राय सिंघानी का होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेल, लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल भतीजी यानी कि अनुष्का मुझे ये सब पहले ही दे दे तो?
फिर तो लड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं ना। हो। मैं गलत समझ बैठा। मैं समझ बैठा कि तुम मेरी भतीजी हो। और तुम तो अपनी माँ की बेटी निकली, कमजोर, डरपोक। हाँ? अनुष्का की इस जाने माने हथियार के आगे झुक गई तुम। अरे वो तो ये बहुत इफेक्टिवली यूज करती है ना लोगों का इस्तेमाल करने के लिए। आप किलिंग हर एनिमी विद काइंडनेस। देखिए, ना तो मैं कमजोर हूँ ना तो मेरी माँ कमजोर है। और रही बात अनुष्का की बातों में आने की एंड ऑल दैट, तो शुरुआत में उनकी बातों में नहीं आई तो अब तो इट्स टू लेट, राइट? दैट्स माय भतीजी। वेल, आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट मूव? बताइए नहीं, दिखाइए। देव राय सिंघानी एंड एसोसिएट्स। लोगों को पसंद आया। इसके बाद जो मैं देव राय सिंघानी एसोसिएट्स में तुम्हें पोजीशन ऑफर करने वाला हूं वो तुम्हें और भी पसंद आएगा। क्योंकि लीगल वर्ल्ड में असली राय सिंघानी तो यही होने वाला है। आर लीगल की टांगे तो कबर में लटक रही है। वेल चाचू, you're aware, right? कि जब तक फाइनेंशियल डायरेक्टोरेट का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता हम फर्म नहीं छोड़ सकते और ना ही कहीं और काम कर सकते हैं। लेट अलोन स्टार्ट अ न्यू कंपनी। एग्जैक्टली। लेकिन तुम पुराने मेहताज के केस फाइल्स तो खोल सकती हो ना, इन्वेस्टिगेशन में एफडी की मदद कर सकती हो कि नहीं कर सकती? I never thought of this. इसलिए तो मैं तुम्हारा चाचू एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तुम इस केस को लड़ो, अच्छे से लड़ो। मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनकर तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। इस कहानी को अंजाम देने का वक्त आ गया है। So excited for this. हेलो रूमी, यस सर। हर्ष को फोन दो। या एक काम करो, हर्ष को मेरे कैबिन में भेज दो। सर, हर्ष तो ऑफिस में नहीं है, वो थोड़ा बाहर गया हुआ है। कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग सर? अच्छा, एक काम करो, तुम आ जाओ मेरे कैबिन में। या श्योर सर। कम इन। सर, रूमी, आई नीड सम हेल्प ऑन द नीना वालिया रिसर्च। हर्ष तो है नहीं, तो उसकी जितनी भी वेस्ट इंडीज की बिजनेस इंफॉर्मेशन है, आई वांट इट राइट नाउ। सर, नीना वालिया केस की सारी फाइल्स हर्ष के पास है और हर्ष ऑफिस में नहीं है। सो हर्ष ऑफिस में नहीं है तो क्या हुआ? उन फाइल्स की कॉपीज होंगी ना तुम लोगों के पास, जस्ट गेट देम। कॉपीज तो होंगी, पर क्या पता उसने कॉपीज किसी और को हैंडओवर कर दिया हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर, आई मीन दैट हर्ष आर लीगल के लिए काम नहीं करता है एंड आई एम श्योर दैट उसको किसी ने यहाँ प्लांट किया। हर्ष नोकेवाल, गुड आफ्टरनून सर। ये वो फाइल जो आपने मांगी थी, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है पिछले 5-6 महीने की। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल डायरेक्टरेट का पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे इस अंडरकवर मिशन से बहुत इम्प्रेस्ड है। इस केस का पूरा सक्सेस तुम्हारा है। इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। थैंक यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट थी। अनुष्का मैम और विराट सर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे।
There are good people and there are good people in this firm. Please देखिए अगर फर्म बच सकती है तो. हर्ष, मिशन में रहकर जुड़ा नहीं करते. It's the first rule of an undercover officer. Time to move on to next steps, Anubhav. Get cracking. Yes, sir.